द्वीपों का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? शायद खूबसूरत बीचेस, छुट्टियां है ना। लेकिन सोचिए, पानी से घिरे जमीन के ये टुकड़े सिर्फ इतना ही नहीं है। ये हमारे प्लैनेट की इकोलॉजी और ह्यूमन हिस्ट्री का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। तो चलिए, आज द्वीपों की इस दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और समझते हैं कि ये बनते कैसे हैं और आखिर ये हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। शुरुआत एक नंबर से करते हैं, 60 करोड़। जी हाँ, 60 करोड़ लोग। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। पूरी दुनिया में फैले द्वीपों पर इतने लोग रहते हैं। तो ये मत समझिए कि ये कोई सुनसान दूर दराज की जगह है, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदा दिल कम्युनिटीज और तरह तरह की संस्कृतियों के घर हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि द्वीप असल में ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के पावर हाउस हैं। दुनिया की आधी से ज्यादा समुद्री जैव विविधता, बड़े बड़े कोरल रीफ हॉटस्पॉट्स और हमारे ग्रह के सबसे अमीर इकोलॉजिकल जोन्स, ये सब इन द्वीपों में या इनके आसपास ही मिलते हैं। मतलब हमारे ग्रह की सेहत के लिए ये बेहद जरूरी हैं। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि द्वीप कितने जरूरी हैं। पर एक मिनट, जरा बेसिक पर वापस आते हैं। द्वीप होता क्या है आखिर? परिभाषा तो बिल्कुल सीधी साधी है। जमीन का वो टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। सिंपल। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस सीधी सी परिभाषा के पीछे इनके बनने की इतनी अलग अलग और मजेदार कहानियां हैं ना, कि सब हैरान रह जाएंगे। तो द्वीपों की पहली बड़ी कैटेगरी है महाद्वीपीय द्वीप। इनके बारे में ऐसा सोचिए कि ये जमीन के वो हिस्से हैं जिनका मेनलैंड के साथ एक गहरा पुराना रिश्ता है। ये कभी बड़े बड़े महाद्वीपों का ही हिस्सा हुआ करते थे। यही इनका मेन कॉन्सेप्ट है। आप इन्हें महाद्वीपों का एक तरह से भूवैज्ञानिक कजन कह सकते हैं। ये अलग कैसे हुए? या तो समुद्र का लेवल बढ़ने से बीच की नीची जमीन डूब गई, या फिर जमीन के धंसने से इनका अपने मूल महाद्वीप से कनेक्शन टूट गया। और हाँ, ये सब एक जैसे नहीं होते। कुछ अकेले द्वीप हैं, जैसे मेडागास्कर। कुछ द्वीप समूह हैं, मतलब द्वीपों का एक ग्रुप, जैसे कि ब्रिटिश आइल्स। और फिर आते हैं द्वीप चाप, जैसे हमारे अंडमान और निकोबार। इनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे महाद्वीपों पर कोई पर्वत श्रृंखला हो और उसकी चोटियां पानी के ऊपर दिख रही हों। अब तैयार हो जाइए एक बिल्कुल अलग कहानी के लिए। ये वो द्वीप हैं जो महाद्वीपों से टूटकर अलग नहीं हुए, बल्कि ये तो सीधे समुद्र की गहराइयों से पैदा हुए हैं। इनका मेनलैंड से पहले कोई लेना देना नहीं था। ये स्लाइड दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। महाद्वीपीय द्वीपों पर अक्सर वैसे ही पेड़ पौधे, जानवर और वैसी ही जमीन मिलती है जैसी पास के मेनलैंड पर। वहीं दूसरी तरफ महासागरीय द्वीप इतने अलग थलग होते हैं कि वहां बिल्कुल अनोखे इकोसिस्टम्स बन गए हैं, ऐसी स्पेशीज के साथ जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। ये द्वीप दो खास तरीकों से बनते हैं। कई तो ज्वालामुखी द्वीप होते हैं, जो असल में समुद्र के नीचे से उठे विशाल ज्वालामुखियों की चोटियां हैं, जैसे हवाई या गैलापागोस। और दूसरे होते हैं प्रवाल द्वीप, जिन्हें लाखों छोटे छोटे समुद्री जीवों के कंकालों ने हजारों सालों में बनाया है, जैसे कि मालदीव के सुंदर द्वीप। ये प्रोसेस बहुत ही दिलचस्प है। वैज्ञानिक इसे आइलैंड फैक्ट्री भी कहते हैं। सोचकर देखिए, जमीन के बहुत नीचे एक हॉटस्पॉट है जहां से लगातार गर्म लावा, मतलब मैग्मा, ऊपर आ रहा है। अब इसके ऊपर से समुद्र की सतह, जिसे हम ओशियनिक प्लेट कहते हैं, वो बहुत धीरे धीरे खिसक रही है। तो जैसे जैसे ये प्लेट आगे बढ़ती है, वो हॉटस्पॉट एक के बाद एक ज्वालामुखी बनाता जाता है और बस बन जाती है हवाई जैसी द्वीपों की एक पूरी की पूरी चेन। चलिए, अब प्राकृतिक बनावट से हटकर इंसानी इंजीनियरिंग की बात करते हैं। द्वीप बनाने की ताकत सिर्फ प्रकृति के पास नहीं है। सदियों से हम इंसान भी द्वीप बनाते आ रहे हैं। एक कृत्रिम द्वीप, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एक ऐसा द्वीप है जिसे प्रकृति ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया है। ये या तो पहले से मौजूद जमीन को बढ़ाकर बनाया जा सकता है, या फिर बिल्कुल नई जमीन तैयार करके जहां पहले सिर्फ पानी हुआ करता था। और शायद इंसानों के बनाए द्वीपों का सबसे मशहूर मॉडर्न एग्जाम्पल है दुबई का पाम आइलैंड्स। खजूर के पेड़ के आकार की ये विशाल स्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है, जहां समुद्र से जमीन को हासिल किया गया। लेकिन कृत्रिम द्वीप बनाना सिर्फ लग्जरी की बात नहीं है। जैसा कि 2012 के द हिंदू के इस कोट से पता चलता है, कई देश इसे अपनी जमीन का विस्तार करने के एक गंभीर तरीके के तौर पर देख रहे हैं। ये जमीन की कमी जैसी असल दुनिया की समस्याओं का एक सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो हमने देखा कि द्वीप कैसे बनते हैं, महाद्वीपों के टूटने से, ज्वालामुखी के फटने से और यहां तक कि इंसानों के बनाने से भी।
अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए इतने ज्यादा मायने क्यों रखते हैं। ये आंकड़े अपने आप में एक दमदार कहानी बताते हैं। द्वीप पृथ्वी के छठे हिस्से को कवर करते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी को सहारा देते हैं और हमें जरूरी संसाधन मुहैया कराते हैं। लेकिन ये अविश्वसनीय रूप से नाजुक भी हैं। इस बात पर गौर कीजिए कि 64% रिकॉर्डेड एक्सटिंक्शंस यानी प्रजातियों का विलुप्त होना द्वीपों पर हुआ है। ये उनके यूनिक लेकिन कमजोर इकोसिस्टम्स को दिखाता है। और यही नाजुकपन आज उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। साल 2009 में मालदीव्स के राष्ट्रपति ने पानी के नीचे जो कैबिनेट मीटिंग की थी, वो कोई स्टंट नहीं था। वो दुनिया के लिए एक सीधा और सख्त संदेश था कि क्लाइमेट चेंज और बढ़ता हुआ समुद्र का स्तर इन निचले द्वीपीय देशों के लिए एक हकीकत का खतरा है। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इन द्वीपों को प्रकृति की जबरदस्त ताकतों ने बनाया है और इंसानों ने अपनी जरूरत और महत्वाकांक्षा से। लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इन अनोखी जगहों का भविष्य क्या होगा? एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को प्रभावित करता है और इस पर सोचना बहुत जरूरी है।